गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 एकता में बल से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूर्ण करेंगे। पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय यानी ऐसे प्रश्न जिसके बहुत सारे विकल्प हो। देखो, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए बहुत सारे दाने बिखेर कर वहाँ जाल बिछा दिया, और जब कबूतरों ने उन दानों को देखा तो वह अपने मुखिया के मना करने के बाद भी वहाँ उतर कर दाने खाने लगे। जैसे ही कबूतर दाने खाने लगे वैसे ही वो जाल में फंस गए, परंतु जो उनका मुखिया था उसकी समझदारी और सूझ और उन कबूतरों की एकता के कारण वो कबूतर जाल लेकर उड़ गए। जो शिकारी था वो उनके पीछे पीछे भागा, परंतु वो कबूतर उड़ते ही रहे और शिकारी दौड़ते दौड़ते थक गया। फिर अंत में कबूतर के मुखिया अपने झुंड को उसके एक दोस्त के पास ले गया, जो कि एक चूहा था। उस चूहे ने अपने तेज नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और वो कबूतर आज़ाद हो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी एकता में बल। आइए देखते हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। क्या करना है, आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके विकल्प देखने हैं और जो भी विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाना है। मुखिया के रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके? देखिए विकल्प, क्योंकि वे मुखिया की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वे भूखे थे, क्योंकि वे मुखिया से नाराज़ थे। बताओ कि जब मुखिया ने रोका था तो कबूतर उनके रुकने पर भी क्यों नहीं रुके? क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो कबूतर थे वे भूखे थे। क्या थे? भूखे थे। जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े? दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। बताओ कौन सी दिशा की ओर उड़े थे कबूतर जाल लेकर? पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर बच्चों? पूर्व दिशा की ओर। तो इसमें ख विकल्प सही है, ख पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, चूहे का क्या नाम था? हिरण्यक नहीं, हिरण्यम, हिरण्यक, हिरण्य। बताओ, देखो चूहे का नाम था हिरण्यक। तो जो ख विकल्प है वो सही है, इस पर आप सही का निशान लगाइए। अब दूसरे पे आइए, प्रश्न संख्या 2 कि सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। क्या करना है? सही शब्द चुनकर आपको खाली जगह में भरना है। देखो, हजारों रिक्त स्थान पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। कौन पेड़ों पर घोंसले बना के रहते थे बच्चों? देखो विकल्प देखते हैं। क्या दंग बनाते थे, पंख बनाते थे, पक्षी बनाते थे? हाँ, हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। तो इसमें हम रिक्त स्थान में भरेंगे पक्षी। ख देखो, कबूतरों का एक रिक्त स्थान उड़ता हुआ उधर आया। क्या आया था कबूतरों का उड़ता हुआ? दंग आया था क्या? पंख आया था क्या? पक्षी आया था क्या? दल आया था क्या? क्या आया था? कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ आया था। दल मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कबूतरों का झुंड है ना, उसको क्या बोलते हैं? दल। कबूतरों का या किसी भी जानवर का एक साथ, बहुत सारे जानवरों का एक साथ इकट्ठा होना दल वो मिलकर दल बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें कि कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। ख देखिए, कबूतरों के रिक्त स्थान फड़फड़ाने लगे। क्या फड़फड़ाने लगे थे कबूतर जब वो जाल में फंस गए थे? पंख।
क्या फड़फड़ाने लगे? पंख। रिक्त स्थान ने इशारा किया। किसने इशारा किया था कि हम सबको उड़कर एक साथ पूर्व दिशा में जाना है? बताओ। जो कबूतरों का मुखिया था उसने इशारा किया था कि हम सबको उड़कर एक साथ पूर्व दिशा की ओर जाना है। किसने किया था? उसका कबूतरों के मुखिया ने। और देखिए, शिकारी यह देखकर रिक्त स्थान रह गया। क्या रह गया था? दंग। दंग मतलब हैरान। क्यों रह गया था? क्योंकि कबूतर जाल लेकर उड़ गए थे। तो शिकारी ये देखकर क्या रह गया? दंग। तो पहले रिक्त स्थान में पक्षी, दूसरे रिक्त स्थान में दल, तीसरे रिक्त स्थान में पंख, चौथे रिक्त स्थान में मुखिया और पांचवें रिक्त स्थान में दंग आएगा। तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। वाक्य पढ़ना है। यदि वाक्य सही है तो सही का निशान, और यदि वाक्य गलत है तो बच्चों गलत का निशान लगाना है। ठीक है? देखो, शिकारी एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। शिकारी कबूतरों का शिकार करने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया था। दूसरा देखिए, मुखिया ने कबूतरों को नीचे उतरने से नहीं रोका। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य गलत है। मुखिया ने तो मना किया था कि कोई भी नीचे नहीं उतरेगा, यहाँ खतरा हो सकता है। ग देखिए, अब कबूतर पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। क्या ये वाक्य सही है? हाँ बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। घ देखिए, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। थोड़ा देखिए कि कबूतरों ने हिरण्य को धन्यवाद नहीं दिया। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, कबूतरों ने अंत में क्या किया? जब हिरण्य ने उनके जाल काट दिए थे, कबूतरों ने हिरण्य को धन्यवाद दिया और फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। चौथा देखिए कि निम्नलिखित शब्दों को साफ साफ लिखो। क्या करना है? देखिए, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें साफ साफ लिखना है। जैसे संकट, तो आपको इसे 3 बार साफ साफ लिखना है। संकट, संकट, संकट। इसी तरीके से दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग। बुद्धिमान, 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 बुद्धिमान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो ये आपको ऐसे ही लिखना है, अच्छी तरीके से साफ साफ। अब देखिए, भाषा और व्याकरण, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी किसी शब्द का उल्टा उसका विलोम होता है। ठीक है? देखो, उधर, उधर का विलोम क्या होगा? इधर। नीचे, नीचे का विलोम क्या होगा? ऊपर। ठीक, ठीक का विलोम क्या होगा? गलत। पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम। निराश, निराश का विलोम क्या होगा? आशावान। मित्र, मित्र का विलोम क्या होगा बच्चों? शत्रु। बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम क्या होगा? मूर्ख। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम बच्चों क्या होगा? दुखी। दूसरा देखिए कि उदाहरण समझो और इन वाक्य को वर्तमान काल में लिखो। ये वाला प्रश्न हम नहीं करेंगे, मतलब बच्चों हम कर लेते हैं, परंतु ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, देखो, एक जंगल था। ठीक है? तो
इसमें क्या अगर हम इसे वर्तमान काल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक जंगल है ना। जब भूतकाल में लिखा तो अंत में था आ गया, और जब वर्तमान काल में लिखा तो अंत में है आ गया। इसी तरह ख देखिए कि उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। ये भूतकाल में है इसलिए अंत में थे आ गया। वर्तमान काल में देखो उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रह रहे हैं। थे की जगह हमने है लिख दिया, जब तक अंत में थे लिखा था। भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसमें अंत में था थे थी आता है, और वर्तमान काल में है हूँ आदि आते हैं। देखो कबूतर बहुत भूखे थे, ये क्या है भूतकाल में। अब इसे वर्तमान काल में क्या लिखेंगे, कबूतर बहुत भूखे हैं। घर देखो हिरण्यक 100 बिल्लों के दुर्ग में चैन से रहता था। तो अंत में हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो हिरण्यक 100 बिल्लों के दुर्ग में चैन से रहता है। क्या लिखेंगे कि हिरण्यक 100 बिल्लों के दुर्ग में चैन से रहता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ से संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण कर लिया। आप भी इसे करिए। धन्यवाद।